आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में अयोध्या जनपद से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्रीमान संजीव सिंह जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम आपसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि सन 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला हमारे उत्तर प्रदेश में, तो इसमें किस रणनीति के साथ में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर रही है। जो अयोध्या में विकास कार्य हुए हैं उसकी अभी जानकारी लेंगे, कितना विकास हुआ है, कुछ विधायकों का टिकट कटने का बात चल रहा है। तमाम सारे विषय पे, तमाम सारे पहलुओं पे हम फोकस करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं। सर, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सन 2022 में विधानसभा का चुनाव है। जिस तरीके से सन 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर मुद्दे को अपना पूरा ढाल बनाया था, क्या यही 22 में भी राम श्याम का ही मुद्दा रहेगा सर? देखिए, आप अगर पीछे जाएंगे और पीछे की परिस्थितियों पर ध्यान से गौर करेंगे तो 2017 में भी जो है हमारा मुद्दा राम श्याम का मुद्दा नहीं था। राम हमारी आस्था के केंद्र हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा था मोदी जी का नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी की सरकार 2014 में आई और 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सबके विकास की जो अवधारणा थी, उस विकास को हमने पूरा करने का काम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय का मूल मंत्र था, उस अंत्योदय के मूल मंत्र पर पूरे 5 साल केंद्र की सरकार ने गरीबों को जो विकास की योजनाओं से वंचित थे, उन विकास की योजनाओं को उनके पास तक पहुंचाने का काम किया और उसी आधार पर और उसी काम के आधार पर 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जी, लेकिन विपक्ष यह कह रहा है कि सबका साथ, सबका विकास भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। भेदभाव हो रहा है, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, तमाम सारे आरोप सत्ताधारी पार्टी के ऊपर लग रहे हैं। विपक्ष की का काम ही है फूट डालो राज और राज करो की राजनीति के आधार पर राज करना। वो समाज को विभक्त करके राजनीति करना चाहते हैं, वो समाज को बांट कर राजनीति करना चाहते हैं। हम समाज को जोड़कर राजनीति करना चाहते हैं। हमारे लिए ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, अगड़ा, पिछड़ा, दलित की कोई मुद्दा नहीं है। हम हिंदुत्व की अवधारणा की बात जब होती है तो हम इस देश में एक भारतीय के रूप में जो है इस देश के सभी देशवासियों को मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब भी कोई बात कही होगी तो ये कहा होगा, इस देश के 145 करोड़ देशवासियों के लिए यह सरकार काम कर रही है। तो ये चूंकि ये समाज को बांटकर हमेशा राजनीति किए हैं, इन्होंने अगड़ा पिछड़ा बात चलाया है, इन्होंने यादव और मुसलमान कार्ड के आधार पर ये लोग राजनीति करने का प्रयास किए हैं, तो ये इसलिए ये कहते हैं। आरोप तो सबसे ज़्यादा बीजेपी पर है कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड आप खेलते हैं। अच्छा, हमको बताइए, पूरे हिंदुस्तान में 2014 से मोदी जी की सरकार है, 2017 से योगी जी की सरकार है, कोई एक योजना ऐसी बता दीजिए जिसमें मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की गई हो या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई गई हो कि मुसलमानों को उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आज़ाद भारत में पहली बार पूरे देश में गरीबों को अगर छत मुहैया कराने का काम किया तो हमारी सरकार ने काम किया, और उस सरकार के उस काम का आप डाटा निकलवा लीजिए तो अल्पसंख्यकों के लिए अलग से योजना थी, अल्पसंख्यकों को अलग से आवास दिए गए। सबसे ज़्यादा अगर आवास का लाभ मिला तो अल्पसंख्यकों को मिला, दलितों को मिला, पिछड़ों को मिला। हम खाद्यान्न योजना के अंतर्गत फ्री राशन बांट रहे हैं। पूरे कोरोना में हमने फ्री राशन बांटने का काम किया, आज भी हम फ्री राशन बांटने का काम कर रहे हैं। कहीं आप पता कर लीजिए कोई योजना हमारी जो है किसी जाति विशेष के लिए हो या किसी जाति विशेष को उस योजना से बाहर किया गया हो। जी सर, सबसे बड़ी बात यह है, आप जैसे बीजेपी के लिए जो अयोध्या जनपद है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है पूरे उत्तर प्रदेश में, और आप इस जनपद के जिलाध्यक्ष हैं। कितना सर विकास कार्य हुआ है इस जनपद में? देखिए, बहुत विकास कार्य हुआ है, और देखिए विकास के कार्य को जो है तुरंत की आंख से नहीं देखा जा सकता है। अयोध्या उत्तर प्रदेश के लिए नहीं महत्वपूर्ण है, देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। अयोध्या दुनिया का केंद्र है और हम अयोध्या को दुनिया का केंद्र बनाना चाहते हैं। और जब किसी चीज़ को दुनिया का केंद्र बनाना होगा तो वो जो विकास होगा उसको दिखने में समय लगता है। जी, आपने अभी देखा होगा कि हमने विजन डॉक्यूमेंट अभी मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने स्वयं उसका जो है मॉनिटरिंग करके विजन डॉक्यूमेंट अयोध्या के विकास का बनाया है। सारी जो योजनाएं जो पाइपलाइन में थी वो धीरे धीरे सतह पर आ रही हैं। अयोध्या में वायर विहीन लाइन आपको दिख रही होगी, अयोध्या में खंभे नहीं दिख रहे होंगे, किसका काम है सर? आज के टाइम में सर बन रहा है, जो निर्माण हो रहा है, कुछ लोगों का जनता भी कह रही है, हमने ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग की है कि लगातार निर्माण हो रहे हैं, उसको तोड़ दिया जा रहा है, जनता के पैसे को नुकसान किया जा रहा है। देखिए, जब कभी कोई बड़ा खाका खींचना होता है, जब कोई बड़ी इमारत करनी होती है तो उस बड़ी इमारत के लिए छोटी इमारतों की कुर्बानी दी जाती है। आप कहीं कोई बड़ा निर्माण करेंगे तो उस निर्माण में जो छोटी छोटी बाधाएं आएंगी उनको दूर करेंगे। अयोध्या दुनिया का सेंटर बनने जा रहा है, तो विश्व के अनुरूप दुनिया अयोध्या बने,
तो विश्व के अनुरूप अयोध्या को बनाने के लिए अयोध्या के लोगों को कुछ न कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, और उस विकास में जो थोड़ी मोड़ी बाधाएं आएंगी उसको सरकारी एजेंसियां दूर करने का काम करेंगी। आप अयोध्या जाते होंगे, आप हनुमान जी का दर्शन करने जाते होंगे, रामलला का दर्शन करने जाते होंगे। पिछले वर्षों के जो अपने श्रद्धालु थे और आज के जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें कई गुना का अंतर आया है। आप मंगलवार को चले जाइए और विशेष दिनों में चले जाइए तो अयोध्या पूरी श्रद्धालुओं से पटी पड़ी रहती है जी। तो आने वाले दिनों में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा, उस दिन तो आज से हजारों गुना ज़्यादा तादाद में श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं। तो उन श्रद्धालुओं को उनकी सुविधा के अनुरूप, उनकी आवश्यकता के अनुरूप सुविधा मिले, इसके लिए निर्माण करना होगा। और बिना वो निर्माण किए अयोध्या विश्व का केंद्र नहीं बन सकता, विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी नहीं बन सकती। तो इसलिए वो निर्माण करने की दिशा में हमारी सरकार अग्रसर है। अभी आगे का क्या प्लान है सर अयोध्या को लेके? अयोध्या को लेके आपने देखा होगा कि विजन डॉक्यूमेंट एक बड़ी संस्था है आर्किटेक्चर की, उसने बनाया हुआ है और पूरे अयोध्या का विकास करने की बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है। एक जो वैदिक सिटी बनाई जाने वाली है अयोध्या में, एक नव्य अयोध्या के रूप में जो है आवास विकास परिषद ने भी जमीनों का अधिग्रहण कर लिया है। लेकिन चूंकि यह सब प्रोजेक्ट इतने बड़े हैं कि इनको मूर्त रूप लेने में, आकार लेने में समय लगेगा, और वह समय आने वाला है। आने वाले दिनों में अयोध्या दुनिया का सेंटर बनेगा और हम गौरवान्वित होंगे कि हम अयोध्यावासी हैं। आपके ही जनपद के सपा नेता प्रवीण सिंह जी कहते हैं कि अयोध्या में कुछ भी विकास नहीं हुआ, भाजपा या योगी जी केवल झूठे वादा कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं हमको। समाजवादी पार्टी के शासन में क्या हुआ है यह देश का और प्रदेश का आम जनमानस जानता है। समाजवादी पार्टी अपने सरकार में गुंडाराज, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद यही करने के लिए मशहूर रही है। आप समाजवादी पार्टी के पूरे स्ट्रक्चर को देख डालेंगे, जब वो सरकार में आते हैं तो उनका सैफई का जो कुनबा है पूरा सरकार में आ जाता है। कोई भी प्रदेश का पद होगा, कोई भी बड़ा पद होगा, जिम्मेदारी वाला पद होगा, तो सबसे पहले सैफई खानदान में जाएगा। आप लगाओ एक आरोप कि योगी जी ने अपने किसी खानदान के आदमी को लाके यहाँ बैठा दिया। आप लगाओ एक आरोप कि योगी जी ने किसी अपने एक खानदान के आदमी को उपकृत करने के लिए कोई काम कर दिया। इतिहास साक्षी है, जब भी समाजवादी की सरकार रही है, चाहे अखिलेश की सरकार रही हो, चाहे मुलायम की सरकार रही हो, उन्होंने इस देश में भाई भतीजावाद करने का काम किया, इस देश में सांप्रदायिक आधार पर भावनाएं भड़काने का काम किया। वह वही अखिलेश मुलायम यादव हैं जिन्होंने अयोध्या में राम भक्तों के सीनों पर गोली चलवाई थी और गर्व से कहा था कि जरूरत पड़ती तो मैं और गोली चलवाता। तो अखिलेश की बात करना नहीं, अखिलेश का उद्देश्य है कि समाज को बांटकर उत्तर प्रदेश की सत्ता प्राप्त करके उत्तर प्रदेश के संसाधनों को लूट कर अपने खानदान को रिच करना। हमारा उद्देश्य है उत्तर प्रदेश और देश के संसाधनों पर जिनका अधिकार है वह उनके पास तक पहुंचे। यह देश एक भव्य भारत के रूप में बने, नव्य भारत के रूप में बने और भारत फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। तो समाजवादी पार्टी की बात करने की कोई मतलब नहीं है। सर, विपक्षी नेता का यह भी कहना है कि भाजपा दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार को कम कर रहे हैं, हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है बार बार। सर, आप रोक नहीं पा रहे हैं फिर भी? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है और कोई आदमी किस स्तर पर गलती कर जाएगा और उसको जो है रोकना जो है एक समय के साथ जब सिस्टम का प्रयोग होता है तभी होता है। आप बताओ, किसान सम्मान निधि के रूप में हमने एक बहुत बड़ी योजना का इस देश में शुरुआत किया। हमने सिस्टम का प्रयोग किया, तकनीकी प्रयोग के आधार पर आज पूरे देश के करोड़ों किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का खाता हर तीसरे महीने में उनके खाते में पैसा जा रहा है। एक पैसे का भ्रष्टाचार है उसमें कहीं? ऐसे ही हमारी जितनी भी योजनाएं हैं हमने सब में डीबीटीएस सिस्टम लागू करके, टूल्स का प्रयोग करके, तकनीकी का प्रयोग करके उनमें भ्रष्टाचार मुक्त किया है। भ्रष्टाचार तकनीकी का प्रयोग करके ही समाप्त हो सकता है, चूंकि मैंस जो पावर है, जो सिस्टम है, आदमी ये तो चाहता है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए लेकिन वह स्वयं ईमानदार न बने। और समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सर, प्रश्न तब उठता है जब पुलिस का पेपर होना रहता है, लीक हो जाता है, रेलवे विभाग में भर्ती आती है, लीक हो जाता है, हर भर्ती जाकर कोर्ट में फंस जाती है। अभी टीटी का पेपर हुआ, इतने दूर दराज से लोग पेपर देने के लिए पहुंचे, खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा विद्यार्थियों को। कोई खुले आसमान, मायूस हो जाते हैं जब पेपर निरस्त होता है। कोई खुले आसमान के नीचे नहीं सोया। यह कपोल कल्पित सरकार को बदनाम करने की एक योजना है। हम लोगों के परिवार से भी लोग टीईटी का एग्ज़ाम देने गए थे, लोगों के लिए सुविधाजनक ढंग से सेंटर गए थे। किसी का भी सेंटर 10 से 15 किलोमीटर दूर नहीं था। जब 10 से 15 किलोमीटर दूर कोई सेंटर नहीं है तो कोई खुले आसमान में क्यों सोएगा? आप पता कर लो, सर्वे कर लो। तस्वीरें जो आई सोशल मीडिया पर, उसको सभी ने देखा। सोशल मीडिया की तस्वीरों की वैधानिकता पर बहुत
सवाल उठते हैं। बहुत बार सोशल मीडिया पर कहीं की तस्वीर कहीं पेस्ट करके और समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। आप कॉमन सेंस की बात करो कि जब 15 किलोमीटर से दूर कोई सेंटर ही नहीं था, अयोध्या जनपद में के परीक्षार्थियों को अयोध्या जनपद के विभिन्न कॉलेजों में जो है परीक्षा केंद्र बनाकर वहां उनको परीक्षा देने की व्यवस्था कराई गई थी, तो क्यों कोई मैदान में सोएगा। वह सोशल मीडिया पर जब फोटो लगाई गई थी, निश्चित रूप से सरकार को बदनाम करने के लिए कहीं दूसरी जगह की फोटो कहीं दूसरी जगह पेस्ट की गई थी। पेपर केवल टीईटी का लीक हुआ, इससे पहले भी इस प्रदेश में लगभग 2.5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। चाहे देखिए, अदालत जाना सबका अधिकार है, अदालत का हम सम्मान करते हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षक की भर्ती हमने सफलतापूर्वक संपादित की लगभग। इससे पहले भी टेट और सुपर टेट हुए, तमाम विभागों में जो हमने भर्तियां की, टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी और अवर अभियंता, अभी नलकूप चालक, ऐसे जो है सभी विभागों की जो भर्तियां थी 0 टॉलरेंस पे हुई हैं। आप पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे कर डालिए, किसी भी अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हुआ है उसको पूछ लीजिए, कहीं उसको एक ढेला नहीं खर्च करना पड़ा है और उसने बिना पैसा खर्च किए जो है नियुक्ति पत्र नहीं, ज्वाइनिंग तक उसको कहीं 4 आना नहीं खर्च करना पड़ा है। यह हमारी सरकार की उपलब्धि। सर, अभी रिसेंटली एक मुद्दा चल रहा है, जो साकेत महाविद्यालय, वहाँ पे छात्र कुछ परेशान हैं, छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा, धरना भी कर रहे हैं सर, उनके लिए सर। छात्र संघ का चुनाव जो है, आप जानते हैं कि यह देश और प्रदेश, देश ही प्रदेश नहीं पूरी दुनिया कोरोना से प्रभावित हुई थी। कोरोना के चलते छात्र संघों के चुनाव टाले गए थे। पिछले 2 वर्षों से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। कोरोना जैसी दैवीय आपदा में हमारी बहुत सी चीज़ें पीछे गई हैं। हमको उस दैवीय आपदा से ऊपर उठना है, उससे उबरना है। आगे जब उपयुक्त वातावरण होगा, उपयुक्त माहौल होगा, सरकार छात्र संघ के चुनाव कराएगी, ये सरकार का निर्णय है। लेकिन किसी चुनाव के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए हम पूरी सभ्यता और संस्कृति को दांव पर नहीं लगा सकते। आप देख रहे होंगे एक बार फिर कोरोना इस देश में दस्तक दे रहा है, तो उस कोरोना। बस्ती जनपद में सर कल चुनाव हुआ है, यहाँ की भी कोई डेट जारी करेंगे या आप? हम प्रशासन से बात करेंगे, हम ऊपर के लोगों को बात करेंगे कि क्या परिस्थितियां हैं, किन परिस्थितियों में यहाँ चुनाव टाला जा रहा है, और उसके लिए अगर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, कोई सौहार्दपूर्ण जो है उसका समाधान करने का काम करेंगे। सर, अब टिकट कब तक सर मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग भारतीय जनता पार्टी में टिकट कभी फैक्टर नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी सतत और अनवरत काम करने वाली पार्टी है। हम संगठन के आधार पर काम करते हैं। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, हम कमल के फूल को ही प्रत्याशी मानकर काम करते हैं। हमारा कार्यकर्ता संगठनात्मक रूप से रोज देखिए कार्यक्रम हो रहा है और उन कार्यक्रमों को करते हुए चुनाव के मैदान में जाएंगे। केंद्र सरकार की उपलब्धियां, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, 5 वर्ष में जो उत्तर प्रदेश को जो हमने उत्तम प्रदेश में बदलने का योगी जी के नेतृत्व में काम किया है, उनके आधार पर हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। हम प्रत्याशी घोषित करने का काम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, वो समय पर करेगा। बातें ऐसी चल रही, कुछ प्रत्याशियों का टिकट जो वर्तमान विधायक है उनका कट सकता है, यह निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है, यह जिला संगठन का निर्णय नहीं है। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड हमेशा उपयुक्त प्रत्याशी लड़ाती है और वह उपयुक्त प्रत्याशी समय आने पर घोषित करेगी। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी केवल कमल का फूल होता है, हमारे यहाँ व्यक्ति गौड़ होता है। व्यक्ति तो संवैधानिक व्यवस्था है, किसी न किसी को व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा और उसको चुनाव लड़ाया जाएगा, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता हमारे। सर, योगी जी हमेशा अयोध्या आते रहते हैं, ऐसा मतलब जनता के बीच में बातें चल रही कि योगी जी अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, योगी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले भी अयोध्या आते थे, राम मंदिर आंदोलन के नायक थे वो। अयोध्या उनकी आस्था का केंद्र है, अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, तो अयोध्या से उनका आज से नहीं आदि से नाता है। तो अयोध्या आने जाने को लेकर चुनाव लड़ने से नहीं जोड़ा जा सकता। यद्यपि योगी जी उत्तर प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ना चाहेंगे तो लड़ेंगे, यह पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी कहाँ लड़ाएगी, कहाँ वो लड़ेंगे। यानी लड़ सकते हैं चुनाव यहाँ से? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता जी। हमने कहा ना, ये पार्टी का निर्णय है। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड भाजपा में तय करती है कौन कहाँ से लड़ेगा, और समय आने पर जब वो तय करेगी तभी पता लगेगा कौन कहाँ से लड़ने वाला है। उससे पहले कुछ कहना जो है वो जल्दीबाजी होगी। सर, पंचायत चुनाव के दौरान बहुत सारे कार्यकर्ता आपके पार्टी के नाराज हुए, बहुत सारे लोग नाराज हुए, उनको कैसे मनाएंगे आप पार्टी में? सबको हमने मना लिया है। इस तरह के जब चुनाव आते हैं तो नाराजगी होती है, बहुत से लोग टिकट मांगते हैं, टिकट केवल एक व्यक्ति को मिलता है, कोई नाराज नहीं है। सबको हमने मना लिया, सब बातचीत हम लोगों की हो गई और सब फिर से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जी दोस्तों, अभी तक आप सभी अयोध्या जनपद के तेज तर्रार भाजपा के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह जी को सुन रहे थे, जो कि मैंने 22 चुनाव को लेकर फोकस किया। योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस विषय पे मैंने फोकस किया। किस विधायक मतलब
नए चेहरों को मौका मिल सकता है या किसी का टिकट कट सकता है। तमाम सारे पहलुओं पर हमने फोकस किया। माननीय जिलाध्यक्ष जी का उस पर आपने सभी ने जवाब सुना, किस तरीके से क्या होने वाला आगामी चुनाव में, पूरी तैयारी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चल रही, तमाम सारे विषय पे हमने चर्चा किया। आप सभी इसको सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए ताकि जो भी अयोध्या जनपद के लोग माननीय अध्यक्ष जी को सुनना चाह रहे थे उन सभी को आसानी मिले, जानकारी मिल सके। सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतना अपना अमूल्य समय दिया और सब कुछ जो जानकारी दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।